गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में 12वां प्रकरण सूत्र चौथा। 12वां प्रकरण सूत्र चौथा। जनक बोल रहे हैं। जनक उवाच हेयोपादेय विरहात देवं हर्ष विषादयोः अभावादध्य हे ब्रह्मन् एवमेवाहमास्थितः हेयोपादेय विरहात देवं हर्ष विषादयोः अभावादध्य हे ब्रह्मन् एवमेवाहमास्थितः। हे ब्रह्मन, हेय और उपादेय उपादेय के वियोग से जो हर्ष और विषाद होता है, उसके अभाव में अब मैं जैसा हूँ वैसा ही स्थित हूँ। हे ब्रह्मन, हेय और उपादेय के वियोग से जो हर्ष और विषाद होता है, उसके अभाव में अब मैं जैसा हूँ वैसा ही स्थित हूँ। हरिओम। प्याज की उपाख्यान। आप तो सब प्याज छिलते हैं, जानते हैं प्याज कितना मजबूत दिखता है। जब आप उसे एक एक पंखुड़ियां उसकी खोलते हैं, खुद की आंखों से जरूर आंसू निकलता है, लेकिन उसमें एक महाज्ञान छुपी होती है कि पंखुड़ियां निकालते निकालते कुछ नहीं रहता। हालांकि पंखुड़ियों में इतने सारे स्वाद और इतने सारे आपको रुलाने वाली बात होती है, लेकिन उसको निकालते निकालते उसमें कुछ नहीं रहता है, बस प्याज का अस्तित्व ही नहीं रहता। ऐसे आज की जो जनक जी अष्टवक्र जी को बोल रहे हैं कि वो इस स्थिति पर पहुंच गए हैं जिसमें उनके लिए हेय और उपादाय, मतलब जो चीज उनके लायक है नहीं लायक है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी विचार भाव में और द्वंद कुछ भी नहीं है। हेय क्या है उनके लिए, जो सही है या नहीं है, उसमें वो और विचलित नहीं हो रहे हैं। कोई भी चीज उनके लिए ना हेय है जिसका कोई काम नहीं, ना उसके साथ उनका कोई रस है, उपाध्याय है। तो इसको इस अवस्था में जो पहुंच जाते हैं वो बातों से नहीं पहुंचते, वो प्रगति से या अभ्यास से यहाँ तक कोई नहीं पहुंच सकता। ये एक ऐसी विद्या है कि हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो अभ्यास से नहीं होता। एक विद्या ऐसा है, ये जो विद्या है, ये जो स्थितियां हैं, वो अभ्यास में आप नहीं पहुंच। आप उससे मनन अंतकरण करते रहोगे, एक दिन आपको पूरी भाव में वो अंतकरण समा ही लेता है। तो आपका एक गौरव तो नहीं रहता है, आपका एक स्थिति स्थिति अलग हो जाती है। ये अंतकरण करते 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 कब हो जाता है पता नहीं चलता है, लेकिन अभ्यास से ये सब कुछ नहीं होता है, ना बातों से होता है। हर्ष और विषाद आपके ऊपर कोई प्रभाव ना डाले, हे उपाध्याय आपके ऊपर कोई प्रभाव ना डाले। यही अवस्था आपकी खुद की जो अस्तित्व है, आप यही है जिसमें आपके ऊपर कोई प्रभाव ना डाले। ऐसा कौन सा है जिसके ऊपर छाया नहीं पड़ सकता है? आकाश की तरह व्याप्त होने से आकाश के ऊपर छाया नहीं पड़ सकता। यू कैनॉट हैव अ शैडो, क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि आकाश के ऊपर छाया पड़ा हुआ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सूरज नीचे से नहीं उगते हैं, ऊपर से उठते हैं, तो छाया नीचे पड़ता।
तो ऐसे व्यक्ति जो अपनी स्थिति को अपने अंतःकरण और एहसास और अनुभूतियों से भरे हैं, वो ऐसे स्थिति को पहुंचकर जब हमें बता रहे हैं कि ऐसा स्थिति मुमकिन होता है, तो हमें भी इस रास्ते पे चलने के लिए जैसे मानो कोई कोई एक बहुत बड़ा आसरा मिल जाता है। आप देखिए, ये संसार ऐसा होता है कि खुद की रचना होती है। आपकी जो मस्तिष्क होते हैं, वो मस्तिष्क को अगर आप निकाल देंगे, अलग कर देंगे, वो देख नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा। अगर आंखों को आप अलग कर देंगे मस्तिष्क से, वो सिर्फ और सिर्फ आलोक को अनुभव कर पाएगा। तो इतने सारे जो संसार है, वो सिर्फ मस्तिष्क का प्रोजेक्शन है, वो सच में नहीं है। आपकी सोच का प्रोजेक्शन होता है, वो सच में नहीं होता। ये साइंटिफिक तरह से आप समझ ले, या बार 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 अंतकरण करने से आपकी एहसास बढ़े, समझ की कोई जरूरत ना पड़े, आपको यूं ही इंट्यूटिव आपको आपको पता चल जाए। लेकिन जो स्थिति में जनक पहुंचे हैं, वो स्थिति में सब पहुंच सकते हैं। ये हम अनुभव करके बता सकते हैं कि आपकी चाहत होनी चाहिए इस स्थिति में पहुंचने के लिए, जिसमें हर्ष विषाद है उपादेय की कोई आपके ऊपर असर ना पड़े। हम ऐसे बन गए हैं कि अपनी अज्ञान तो छोड़िए, अपनी अहंकार के कारण, इस अहंकार के कारण मैं हूं, मेरा शरीर है, मेरा मन है, मेरा चेतना है, मेरी बुद्धि है, ये जो मेरा 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 कह के हमने एक 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 बनाया है। अभी समय आ गया है नेति यानी सब्ट्रैक्ट करने की। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं चेतना नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं जो हूं, इसके बिना ये सपोर्ट मुझे नहीं चाहिए। बिना सपोर्ट के शरीर मन चेतना बुद्धि प्रज्ञा मुझे कुछ नहीं, ध्यान धारणा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। ये सब्ट्रैक्शन नेति नेति का नियम होता है। तो ये स्थिति में जो पहुंचते हैं, कौन पहुंच सकता है? इंसान है। ये स्थिति में सिर्फ और सिर्फ इंसान पहुंच सकता है। क्योंकि आप देखिए, इवोल्यूशन की थ्योरी ले लीजिए आप। आहिस्ता आहिस्ता एक कण से बनकर इतने असीमित 84 लाख योनि में पहुंचकर इतने सारे अनुभूति लिए हैं। और अभी देखिए, इंसान के बाद सिर्फ और सिर्फ ईश्वर तत्व और कुछ नहीं है। ठीक है, आपने वानर से इंसान बन गया, अभी इंसान से आगे क्या बनोगे? ईश्वर बनोगे। यही इवोल्यूशन होता है, वेरी सिंपल। इसके बाद और कोई इवोल्यूशन नहीं है। अभी आपको ईश्वर ही बनना है। ईश्वर तो कौन है? ना जो जिनके लिए सपोर्ट सिस्टम कुछ नहीं, वही है। नो सपोर्ट। अगर सपोर्ट चाहिए तो इंसान बन गए, नो सपोर्ट ईश्वर बन गए। किसी का भी ना सपोर्ट, ना शरीर का, ना मन का, ना आगे की मेमोरी का, पीछे की द्वंद का, किसी का कुछ नहीं है। बस नो सपोर्ट सिस्टम, आप ईश्वर। क्यों ना ऐसे चाहत, जैसे आप पेट पालते हो, घर में आपकी हॉबी पालते हो, ऐसा क्यों ना चाहत हम रखें? क्या इतना चलेगा? हाँ मामा, चलेगा। हशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ये सब सुनने के बाद ना प्रश्न रहता, ना उत्तर रहता है।
उत्तर भी ऐसा शब्द में बना है जैसे उत्तर का मतलब है, जैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम होता है, उत्तर का सिर्फ और सिर्फ यही होता है ध्रुव तारा की जैसा। आपका जो भी आपकी अनुभूति ध्रुव तारा की जैसा निश्चल होनी चाहिए, तब जाकर वो उत्तर बनता है, नहीं तो वो उत्तर नहीं, द्वंद्व है। प्रतिवाद करना उत्तर नहीं होता है। कोई हमें कुछ बोल पूछे और उसका हम जवाब दे दें, उत्तर नहीं होता है। उत्तर ध्रुव तारा की जैसा होता है, निश्चल होता है। आपके मुंह से जो निकला है वह सत्य होनी चाहिए और स्थिर होनी, स्थायी होनी चाहिए, तब जाकर वो उत्तर बनता है। क्योंकि हर उत्तर ध्रुव तारा की तरफ हम निक्षेप करते थैंक यू, थैंक यू।